14 जुलाई साल 1923 स्विट्जरलैंड के शहर लोजान में 10 मुल्कों के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत होते हैं, जिनमें एक तरफ सल्तनत उस्मानिया जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, इटली और बरतानिया समेत 9 मजीद ममालिक शामिल थे। ये एक ऐसा मुआहदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव जकड़ दिए थे। इस मुआहदे के बाद आज़ाद होने के बावजूद कुछ ऐसे मामलात थे जिनमें तुर्की के पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन अगर किसी न किसी तरह तुर्की को इन तमाम मामलात का इख्तियारात मिल जाता तो शायद इस वक्त तुर्की की इकोनॉमी दुनिया की एक बेहतरीन इकोनॉमी होती। इस मुआहदे के बाद तुर्की अपने घर में भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता था। आखिर क्या था ये मुआहदा और ये मुआहदा आखिर किस वजह से किया गया था, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या हुआ जब तुर्की को इस मुआहदे से आज़ादी मिली। तो आज यार ये सब जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। 28 जुलाई सन 1914 ये वो दिन था जब दुनिया की 30 बड़ी रियासतों के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी और खूनरेज जंग शुरू हो गई थी, जिसे आज दुनिया वर्ल्ड वार 1 यानी पहली जंग अजीम के नाम से जानती है। बेसिकली इस जंग में सबसे पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर जंग मुसल्लत कर दी थी, जो बाद में कम होने के बजाय मजीद बढ़ती गई और मजीद बहुत से ममालिक इसमें शामिल होने लगे। इस जंग के शुरू होने की वजह यह थी कि साल 1914 में ऑस्ट्रिया के तख्त के वारिस को सर्बिया ने अपनी आज़ादी की खातिर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बाकायदा तौर पर सर्बिया पर जंग मुसल्लत कर दी थी। इस जंग में सर्बिया के इत्तेहादी रशिया, फ्रांस, बरतानिया, इटली और यूनाइटेड स्टेट थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, बल्गेरिया और सल्तनत उस्मानिया ऑस्ट्रिया और हंगरी के इत्तेहादी बने थे। ये जंग तकरीबन अगले 4 साल तक रही और इस खूनी मार्के में तकरीबन 20 मिलियन लोग अपनी जान से गए। आखिरकार साल 1918 में जर्मनी ने एक अमन मुआहदा पेश किया जिसको दोनों तरफ से पसंद किया गया, और आखिरकार 11 नवंबर साल 1918 सुबह के 11 बजे इस जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद बेशुमार अमन मुआहदे किए गए, जिनमें से एक लोजान मुआहदा भी था। बेसिकली लोजान एग्रीमेंट सबसे पहले साल 1920 में फ्रांसीसी जुबान में पेश किया गया था, जिसका मतलब था उस्मानी सल्तनत को तकसीम कर देना, लेकिन तुर्कों ने इस मुआहदे की शदीद मुखालफत की और इस मुआहदे की शराइत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया। लेकिन इन्हीं दिनों जब सल्तनत उस्मानिया को तकसीम किया जा रहा था तो यूनान और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान एक बार फिर से जंग शुरू हो गई थी। इस जंग में उस्मानी तुर्कों ने यूनानियों को शिकस्त दी और मशरकी अनातोलिया से यूनानियों को निकाल बाहर फेंका। तुर्क ये जंग तो जीत गए थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे थे, क्योंकि यूनान में आबाद मुसलमानों और तुर्की में आबाद यूनानियों के कत्ले आम का खतरा था। एक तो इधर हालात काफी पेचीदा थे, दूसरी तरफ बहुत से अरब ममालिक सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी लेने के लिए तहरीकें चला रहे थे। इन सब बिगड़ते हुए हालात से दुनिया के अमन व अमान को खतरा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए लोजान मुआहदे की जरूरत पेश आई। इस मुआहदे के बाद सल्तनत उस्मानिया की सरहदें महदूद कर दी गईं और अब उस्मानी तुर्कों का वतन सिर्फ और सिर्फ तुर्की तक ही महदूद हो गया था, और दूसरे तमाम अरब ममालिक सल्तनत उस्मानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए थे। यही नहीं बल्कि इस मुआहदे में तुर्की पर कुछ ऐसी पाबंदियां भी आयद की गईं जिससे तुर्की को अच्छा खासा धचका मिला। बेसिकली तुर्किया जिस जगह पर आबाद है वो दुनिया की एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि ये जगह 2 बड़े बड़े आज़मों यानी यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करती है। यानी तुर्की यूरोप और एशिया के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करता है, और यूरोप और एशिया के दरमियान होने वाली हर किस्म की तिजारत तुर्किया से होकर गुजरती है। तुर्की के जमीनी इलाकों के अलावा इसका समुद्री इलाका भी इतना ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर कोई तिजारती बहरी जहाज यूरोप और अमेरिका के दरमियान तिजारत के लिए जाता है या फिर रशिया और यूक्रेन की तरफ जाता है तो उसे तुर्की की हदूद सी ऑफ मारमारा से होकर गुजरना होगा। सी ऑफ मारमारा एक बहुत ही अहम समुद्री इलाका है जो कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद है। तुर्की ने इस पूरे इलाके में गेट लगाए हुए हैं, यानी आप इस इलाके से ऐसे ही नहीं गुजर सकते, बल्कि अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो तुर्की की इजाज़त लेकर एक गेट से आप दाखिल होंगे और फिर दूसरे गेट से निकलने से पहले भी आपको तुर्किया की इजाज़त ज़रूरत होगी। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी बहरी जहाज़ तुर्किया की नज़र में आए बगैर इसके इलाके से गुजर जाए। लेकिन बदकिस्मती से साल 1923 में होने वाले लोजान मुआहदे के तहत बहुत ही अहम समुद्री इलाका सी ऑफ मारमारा तुर्किया के कब्जे में तो होगा, लेकिन इस मुआहदे में यह तय किया गया था कि अगले 100 साल तक तुर्की इस इलाके से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। यानी इस मुआहदे के तहत यहाँ से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। अब तक तो ऐसा ही चलता रहा कि तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता था, लेकिन हाल ही में यानी साल 2023 में तुर्की ने ये ऐलान कर दिया कि साल 2023 के बाद जो कोई भी समुद्री जहाज इस इलाके से गुजरेगा वो अपने हिस्से का टैक्स देकर ही जाएगा, और ये टैक्स उस बहरी जहाज पर मौजूद वजन के हिसाब से लगाया जाएगा, और तुर्की फी टन तकरीबन $5 वसूल करेगा। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर रोज 130 बहरी जहाज सी ऑफ मारमारा से होकर गुजरते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर साल जुलाई के महीने में तुर्की इस टैक्स में इजाफा भी कर सकता है।
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگ بھرپور لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔